नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, सुबह की हो चुकी है शुरुआत। तो सबसे पहले बिस्तरों को उठा लेते हैं। थोड़ी मोड़ी वाली जो क्लीनिंग थी वो तो हो गई है और यहाँ मैं आ गई थी इस रूम की थोड़ी सी साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि ये वाला रूम बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है। तो यहाँ पर सब साफ़ सुथरा कर लेते हैं। और वैसे ये बेड शीट भी काफ़ी दिनों से इस पलंग पर बिछी हुई है, इसको धुलना है, पर ठंड के वजह से ना हिम्मत नहीं हो पा रही, क्योंकि ये बेडशीट काफ़ी मोटी भी है और इसको धोने में थोड़ी सी मेहनत भी लगेगी। भले ही वे वॉशिंग मशीन में धुलेगी, पर वो मेहनत भी लगेगी और ठंड की वजह से मैं अभी धुल नहीं रही हूँ। तो वैसे देखते हैं, बसंत पंचमी के आते आते तक सारी बेडशीट का और तकिया की जो कवर वगैरह ये सारी चीज़ें धुलकर रखना है। तो धीरे धीरे ये सारा काम होगा। वैसे ठंड का कहर तो सभी जगह मचा हुआ, बहुत ज़्यादा ठंड है इस समय। और इस टब में रखे हुए हैं कपड़े धुलने के लिए, तो ये इसमें रख दिए हैं। वैसे कुछ कपड़े तो धुल के डाल दिए हैं। और ठंड में तो कपड़ों का आप पूछिए ही मत, हर घर में बहुत कपड़े निकलते हैं। तो बस इसी तरह से हमारे यहाँ हो रहा है। और हमारे यहाँ जो नल हैं वो एक एक दिन के अंतर में आते हैं। तो जिस दिन नल आते हैं ना, तो थोड़ा सा नल का पानी जो रहता है वो गुनगुना रहता है, इस वजह से उस दिन ढेर सारे कपड़े धुल जाते हैं। और दूसरे दिन अगर कपड़े धुलने की अगर आप सोचेंगे ना, तो पानी में हाथ भी नहीं डाल सकते, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इस वजह से जिस दिन नल आते हैं मैं उसी दिन सारे कपड़े धुलती हूँ। तो ये कपड़े यशी के हैं और काफ़ी सारे कपड़े धुल भी गए हैं यशी के, तो इनको भी बाद में धुलेंगे। और देखिए, यहाँ प्रेस किया गया है, तो ये प्रेस ऐसा ही रखा रहेगा, एक्सटेंशन बोर्ड भी यहीं पड़ा रहेगा। तो इन लोगों का काम यही है, सारा सामान अस्त व्यस्त करके रख देना। और हम हाउस वाइफ यानी मम्मी लोगों का काम होता है सब घर को व्यवस्थित रखना। तो चलिए यहाँ लगा लेते हैं झाड़ू। वैसे इस कमरे की लिपाई तो हो गई थी और यहाँ पर ज़्यादा जल्दी लिपाई पुताई नहीं करना पड़ती है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो चलिए, कचरा तो बहुत ज़्यादा निकलता है, हर जगह हर कमरे से कचरा निकलता है। और यहाँ जो ड्रेसिंग है ना, सच बता रही हूँ, ये ड्रेसिंग अगर बोलती ना कि यार मुझे इस घर से मुक्ति दिला दो, तो ये कब की भाग गई होती। इतना ज़्यादा सामान इसमें रखा, इतना ज़्यादा, और ऐसा सामान भरा हुआ है इस ड्रेसिंग में, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, पूरा सामान मेरे ही घर में है। सारा सामान यहाँ पर पड़ा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक एक से कि कितना सारा सामान यहाँ ड्रेसिंग में है। और कुछ सामान तो ऐसा है जो मेरी समझ में भी नहीं आया, मैंने तुरंत दोबारा उसको वहीं पर ढक ढका के रख दिया है कि इसको किसी दिन जब मेरे पास बहुत ज़्यादा फुर्सत होगी ना, जब मेरे पास 2-4 घंटे का टाइम होगा, तब मैं बैठकर यहाँ पर ये सामान देखूंगी। और ये चूड़ी रखी हुई थी, तो चूड़ी मुझे पहनना है क्योंकि मेरे हाथ पे चूड़ी नहीं है। और पूस की वजह से मैंने चूड़ी नहीं पहनी थी, क्योंकि कहते हैं ना पूस में नई चूड़ी नहीं पहनना चाहिए, तो मैंने नहीं पहनी थी। और रेड कलर की चूड़ी है, ये मेरी देवरानी लाई थी, तो मुझे पहनना है, इसलिए मैंने वो डिब्बा ऊपर निकाल के रख लिया। और देखिए सामान, मैंने बोला ना कि इतना सामान है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मेकअप आर्टिस्ट का घर हो ये। इतना ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है और सब अस्त व्यस्त रखा है। तो इसको किसी दिन बहुत फ्री होकर इसको व्यवस्थित करेंगे। अभी तो फिलहाल जो चीज़ खाली पड़ी हुई थी वो मैंने साफ़ कर दी है। और ड्रेसिंग के ऊपर वैसे मुझे पेपर लगाना था, पर हमारे यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आते हैं, तो और मिल भी नहीं रहे हैं यहाँ पर। अब जब मैं जबलपुर जाऊँगी बहन के यहाँ, तो वहाँ से मैं न्यूज़पेपर लेके आऊँगी। तो सारे न्यूज़पेपर मुझे हर जगह लगाना। और रसोई में जो मेरी अलमारी रखी हुई है दूध वाली, वो भी काफ़ी गंदी है, उसमें भी न्यूज़पेपर नहीं लगे हैं, तो उसमें भी मुझे लगाना है। तो धीरे धीरे ही सारा काम होगा। और ऐसा होता है ना कि आप एक तरफ से घर साफ़ करते जाएंगे, जब लास्ट तक पहुँचेंगे ना घर के, तब तक आपका फर्स्ट वाला रूम फिर से वैसा हो जाता। तो ये सभी जगह यही स्थिति। और देखिए इतना सामान निकला है और अभी और भी सामान है इसमें जो बिल्कुल अलग करना है। आंख बंद करके पूरा सामान फेंक देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान भी रखना अच्छा नहीं होता है। तो चलिए, ये इस कमरे की तो साफ़ सफाई हो गई है, चलते हैं बाहर की तरफ। थोड़े मोड़े काम बाहर के भी अभी है। और थोड़ा सा ना धूप तेज़ हो रही है, पर अभी हमारे यहाँ कल से जो है एकदम हल्की वाली धूप है, बहुत ज़्यादा मद्दी धूप हो चुकी है। और यही हाल हो रहा है सभी जगह। और हमारी यूपी वाली बहनों के यहाँ तो इतना ज़्यादा कोहरा है कि मैं देख कर ही घबरा जाती हूँ कि बाप रे, कैसे रहते हो आप लोग इतने कोहरा में। हमारे यहाँ तो धूप कम से कम निकल जाती है। और अभी मैं आ गई थी पीछे सार में, तो मैं निकाल रही थी यहाँ से कंडे, क्योंकि कंडा तो इस समय इतना ज़्यादा जल रहे हैं, बहुत ही कंडे लग जाते हैं। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं अंकिता मिश्रा जी, उन्होंने पूछा था दीदी आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया था कल, यानी परसों मेरा ब्लॉग नहीं गया था। तो सिस्टर जी, मैं संडे के दिन ना वैसे भी ब्लॉग नहीं डालती हूँ, और थोड़ा सा इस समय मेरे यहाँ परेशानी चल रही है, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ब्लॉग वगैरह बनाने में। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए ब्लॉग में प्रॉपर लेकर आती रहूँ। और आप लोग पूछ रहे होंगे कि आपके यहाँ क्या परेशानी, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ।
मेरे यहाँ देवरानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है इस समय, तो उसको हो गई है पथरी और थोड़ा सा और कुछ दिक्कत है जिस वजह से उसका ऑपरेशन होना है। तो अभी हम लोग तो जो है थोड़ी इसी में अस्त व्यस्त चल रहे हैं, क्योंकि लगातार वो काफ़ी दिनों से परेशान है, बीमार है। इसके पहले उसको कमर के पास जो अपनी थाइस होती हैं वहाँ पर, कमर और पैर का जो जोड़ होता है ना, वहाँ पर उसकी लिगामेंट फट गए थे कुछ दिनों पहले। तो वो 3-4 महीने उसमें परेशान रही, बेड रेस्ट रहा उसको, उसमें परेशान थी। और अब उसको हो गया है पथरी, तो उसका भी ऑपरेशन होना है। तो बस एक के बाद एक परेशानी हमारे यहाँ आती ही जा रही है। परेशानी हमारे घर से पता नहीं क्यों जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो चलिए वहाँ का काम मैं निपटा के आ गई थी यहाँ कंडा पलटाने के लिए, क्योंकि अब कंडे जहाँ गाय बंध रही ना वहाँ बाड़ी पर बना रहे हैं, पर यहाँ पर भी गाय ने आके सारे कंडे कचर दिए। और देखिए मैं पलटाने की कोशिश कर रही थी पर ये पूरे कंडे टूट रहे हैं, जबकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूप लगती है। सुबह बिल्कुल सबसे पहले धूप यहीं आती है और शाम तक धूप रहती है, उसके बाद भी ये कंडे सूखे नहीं हैं। तो फिर भी पलटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं हो पा रही है। और अब कंडे जो महीना एक ही बनेंगे, क्योंकि जैसे ही खूब ज़्यादा तेज़ धूप पड़ने लगती है ना तो कंडा ख़राब होने लगती हैं। और ये सारे काम निपटा कर मैं आ गई थी यहाँ पर गेहूँ चालने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी आज खाना पीने के काम पे नहीं लगी, ये सारे काम पे लगी हुई है। तो असल में क्या है, खाना थोड़ा सा मेरे यहाँ लेट ही बनता है और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लगभग यहाँ टाइम हुआ था 8:30 पौने 9 का। और फटाफट से मैंने सोचा ये गेहूँ भी चाल के रख लेते हैं, क्योंकि ये धुल के मैंने ऐसे ही भर दिया है और इसको चालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कंकड़ और छोटे छोटे दाने हैं, कहना चाहिए खरपतवार के। वो सब निकाल के इसको बीन कर ही बोरी में भर के रखेंगे ताकि सहूलियत हो आटा बनाने के लिए। तो यहाँ पर इसको चाल देंगे। और बीनने का काम तो अभी नहीं हो पाएगा, देखेंगे कब बिनता है, चाल चाल के तो रखते जाएंगे। और घर गृहस्थी में तो ये सारे काम लगे ही रहते हैं, कभी भी हम लोग फ्री होते ही नहीं हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, फिर मैं आ गई थी सीधे नहा धोकर यहाँ चूल्हे के पास में। और नहाने से पहले मैंने चढ़ा दिया था चावल, क्योंकि आज फरमाइश है चने का साग भुट्टे की रोटी की। तो यहाँ पर फटाफट से बना लेते हैं। चावल सबसे पहले पसा के इसका माड़ निकाल लेंगे। और धूप देख सकते हैं आप लोग कि धूप कितनी धीमी हो गई, और अभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी और एकदम धूप यहाँ पर धीमी हो गई। तो हमारे यहाँ भी धूप कुछ इसी तरह से हो रही है, कभी बहुत तेज़ हो जाती है और कभी हल्की हो जाती है। सर ये है कि पानी नहीं गिर रहा है, मौसम एकदम क्लीन ही है ये कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने माड़ निकाल लिया था। और जब मैं गेहूँ चाल रही थी तब मैंने चने की भाजी को उबलने के लिए रख दिया था कुकर में टमाटर के साथ में। तो चने की भाजी को साफ़ सुथरा करके उसके कीड़े वगैरह निकालने के बाद में उबलने के लिए रख दिया था, वो प्रोसेस मैंने नहीं दिखाया। और चने की भाजी यहाँ पर मैंने डाल दी थी थोड़ी सी मेथी, राई, जीरा, हींग और अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। तो आप पेस्ट देख सकते हैं कि पेस्ट एकदम आपको लाल दिख रहा था, तो आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि इसमें मिर्च मैंने लगभग पकी वाली जो मिर्च होती है ना, लाल पकी ताजी, वो मैंने डाली थी 5 से 6। और यहाँ पर अच्छी सारी डाल दी है मैंने तिल, लगभग 2 से 2.5 चम्मच के अकॉर्डिंग इसमें तिल डाल दी है। और डाल देंगे हल्दी और डालेंगे इसमें चने का साग। वैसे चने का साग मैंने पिछली बार आप लोग को बेसन वाला बताया था, इस बार मैं बता रही हूँ आपको माड़ वाला। तो हमारे यहाँ अधिकतर माड़ डाल के ही बनाते हैं, पर जब हम माड़ नहीं रहता है तो चावल का आटा लगा देते हैं या फिर बेसन लगा देते हैं। तो ये डाल देते हैं अब इसमें माड़। और नीचे काफ़ी सारा चावल था, तो वो चावल फिर से मैं चावल वाले बर्तन पर ही डाल दूंगी ताकि वो पक जाए। और देखिए यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी पक रही थी भाजी। और धुआं जो है इतना ज़्यादा लग रहा था, इतना ज़्यादा धुआं लग रहा था ना कि आग तो फूटी जा रही थी, बिल्कुल इतना धुआं लग रहा था। और यहाँ पर मैं इसलिए खाना बना लेती हूँ क्योंकि यहाँ चूल्हा जलता ही रहता है और थोड़ा सा ना धूप भी लगती रहती, तो जो ठंडक है ना शरीर की वो ख़त्म हो जाती है। और इसमें मैंने डाला 1 चम्मच अमचूर पाउडर और डाल देंगे 3 चम्मच नमक, क्योंकि चने की भाजी में जितनी ज़्यादा मिर्च होती है और जितना मिर्च उतने ही नमक डालना पड़ता है, तभी इसका टेस्ट आता है। और अदरक लहसुन की मात्रा भी इसमें कुछ ज़्यादा ही डालना पड़ती है। तो चलिए इसको पकने देते हैं और फिर बना लेते हैं भुट्टे की रोटी। और सच कह रही हूँ, मैं सारी बहनों को देखती थी ना, हमारी शबनम बहन है, हमारी अनामिका बहन है, वो बनाती थी जब भुट्टे की रोटी हाथ से बनाते देखती हूँ। और भी काफ़ी सारी बहनें हैं, तो मुझे बहुत जलन होती थी कि यार इन लोग कितने अच्छे से रोटी बना लेती हूँ, मेरे से हाथ की रोटी नहीं बनती। पर मैंने भी ट्राई करते करते आखिर फाइनली मुझसे ये रोटी बन ही गई। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ लिया भुट्टे का आटा, बिल्कुल 1 रोटी के हिसाब से। गर्म पानी मैंने लिया, गर्म पानी इतना लिया, गुनगुना नहीं है, थोड़ा सा गर्म ही है कि हाथ में ये लग रहा था कि काफ़ी गर्म है ये, इतना पानी मैंने लिया। और बस इसको अच्छी तरह से मैंने थोड़ा सा ही गूथा है
क्योंकि भुट्टे का जो आटा है उसको आप पूरा गूंथ के नहीं रख सकते हैं, वरना आपकी रोटी नहीं बनती है। ये तो सबको पता है, मुझे भी पता है। और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा मल लिया था, बढ़िया से बनाने लगी थी भुट्टे की रोटी। तो सच कह रही हूँ, आज का जो खाना था ना, इतना लाजवाब था, इतना टेस्टी था ना कि पेट तो भर गया था पर मन नहीं भर रहा था, इतना बढ़िया खाना बना हुआ था। तो देखिए, थोड़ी सी मैं बना लूँगी हाथ से, उसके बाद मैं बना दूँगी बेलन से, क्योंकि बहुत बड़ी मिर्च से बनाते नहीं बनती है और हाथ वाली रोटी थोड़ा सा मोटी हो जाती है। और जो एकदम एक्सपर्ट है ना, उनसे तो बहुत अच्छे से बन जाती है हाथ की रोटी। तो चलिए, यहाँ मैंने बेलन से बेल दी थी और ना ये बहुत बड़ी बन गई थी रोटी इतनी ज़्यादा कि तवा के बराबर। और भुट्टे की रोटी मैंने कम ही सेकी थी, ज़्यादा नहीं सेकी थी, क्योंकि भुट्टे की रोटी थोड़ा मोटी होती है, तो जो व्यक्ति 4 रोटी खाएगा वो 2 ही खाकर मस्त हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ 4 रोटी ही बनाई थी। और यहाँ पर मेरा मोबाइल जो था बंद हो गया था, क्योंकि ना मेरे मोबाइल की मेमोरी भर चुकी थी, जिसकी वजह से मोबाइल मेरा थोड़ा सा परेशान कर रहा था। तो मोबाइल बंद होने की वजह से मैंने फिर दोबारा से यशी के मोबाइल से थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, इसलिए क्लिप आप लोगों को आगे पीछे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए, आ जाइए आप लोग भी, किसको किसको चने का साग और भुट्टे की रोटी खाना, तो आइए। और चावल भी आज मज़ेदार चावल बना हुआ है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और सबसे पहले यहाँ मैंने एक रोटी निकाल दी है गाय की, और रोटी मैंने सिर्फ 4-5 ही बनाई थी, तो एक गाय की निकल गई है। और बाकी 4 रोटियों में घी लगा के रख देंगे। तो यहाँ मैं थंबनेल बनाने के लिए 2 रोटी थाली पे रखी थी। मैंने एक ही रोटी खाई थी, वो चावल, और एक रोटी खाई थी मेरे हस्बैंड ने, और यसी ने तो छुई भी नहीं थी, क्योंकि उसको ज़्यादा पसंद नहीं है भुट्टे की रोटी, तो वो तो भाजी चावल खा लिए था उसने। तो आ जाइए, गर्मा गर्म खाना तैयार है फ्रेंड्स। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।